हेलो माय लवली डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। माइंडियोलॉजी के एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, हम सभी अपनी लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कोई डिसीजन लेते हैं, राइट। मे बी इट्स अ पर्सनल लाइफ, मे बी इट्स योर प्रोफेशनल लाइफ, कुछ भी हो, छोटे बड़े अच्छे बुरे, हर तरीके के डिसीजंस हम लोग लेते हैं। सो इन today's video, we are going to talk about some really interesting and important thing to know that how can we become a good decision maker in the life. So if you are interested in this topic and would like to know more about it, then I would request you to please watch this video till end to get the best out of it. So let's start it. Welcome to Mindiology, the platform for skills, lifestyle, and career development. I'm your host, Sandoz Deepak from the team Mindiology. So let's start the video. So the first and the very important thing to understand to become a good decision maker is that avoiding overconfidence. Yes, overconfidence हमें कभी भी नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि काफ़ी बार overconfidence में आकर हम गलत फैसले लेते हैं। हमें पता होता है कि yes, we are all good, हमसे कोई गलती नहीं हो सकती है, we best into that, and उसी मोमेंट में उसी समय पे हम गलती कर बैठते हैं, and the decision definitely does not keep a good thing, and it affects for a very long time in our life. So it's very important that we should not get into the influence of overconfidence. Okay? Moving on to the next thing, which is very important, that अंडरस्टैंडिंग द रिस्क। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रिस्क है उनको समझे कि वो क्या है, उनका क्या इम्पैक्ट, क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, और कैलकुलेटिव रिस्क हम कैसे अपनी लाइफ में ले सकते हैं। बेस्ड अपॉन दैट हम लोग सही और बैलेंस्ड डिसीजन अपनी लाइफ में ले सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट reframing the problem. Yes, कोई भी प्रॉब्लम को reframe करना भी आना चाहिए कि कैसे इस प्रॉब्लम का एक proper, logical and vital solution निकाला जा सके. So it's very important, you should keep that remember. Moving on to the next thing, which is very interesting and important, that taking breaks. Yes, अब ये सोच के आपको लगेगा taking breaks से क्या मतलब हो सकता है, राइट। लाइफ में ब्रेक्स भी लेते रहना चाहिए so that we can feel rejuvenated, we can feel confident, we can feel refreshed, so that जब हम रिफ्रेश कॉन्फिडेंट होंगे, सही फील करेंगे, तभी हम सही डिसीजन ले सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट रिफ्लेक्टिंग ऑन पास्ट मिस्टेक्स। यस, जो पास्ट में हमने गलतियां की हैं उनको एक बार देखते रहना चाहिए, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं वैसी गलती हमसे दोबारा तो नहीं हो रही है। सो वो रिफ्लेक्शन, वो चीज़ें हमेशा हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, बिकॉज पास्ट से लर्न करके ही हम अपना प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। ओके, ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, which is very crucial and important, that recognizing your biases. Yes, अपने biases को recognize करना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ किसी के लिए ज़्यादा inclined हो रहे हैं, कहाँ हमारा झुकाव किस चीज़ के लिए ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ हम सही करते हैं, कहाँ हम गलत करते हैं। अगर ये सब हमें अच्छे से पता है, we are aware about it, then definitely there are less chances that you will make some bad decisions. Okay, moving on to the next thing, which is very important, that challenging your परसेप्शंस। यस, कई बार हमारे परसेप्शन बने होते हैं कि नहीं यार, ये तो सही ही होगा, या ये गलत ही होगा, या ये नहीं चलेगा, या ये बिल्कुल चलेगा, इस तरीके की चीज़ों को, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई बार वो चीज़ें हो चुकी होती हैं उस तरीके से, तो हम ये सोचते हैं कि तो टाइम एंड अगेन प्रूव हो चुका है, एक परसेप्शन बन जाता है जो कि गलत है। उन परसेप्शंस को भी हमें चैलेंज करना चाहिए, नई चीज़ें करनी चाहिए, जहाँ पर हम सोचते हैं कि नहीं हो सकता उसको भी ट्राई कर लेना चाहिए, ऑफ कोर्स with a calculative risk mindset. So it's very important. Okay, moving on to the next thing, which is very interesting, that recognizing the emotions that affect choices. Yes, उन emotions को भी recognize करना चाहिए जो हमारी choice को affect कर सकते हैं, उनको किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कई बार हमारे कई पॉजिटिव नेगेटिव अलग तरीके के इमोशंस होते हैं जिनके अंडर या प्रेशर में आकर हम कोई गलत चीज़ें कर बैठते हैं, गलत डिसीजंस ले बैठते हैं, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड, दैट
treating yourself with kindness. Yes, अपने आप को भी kindness के साथ treat करना बहुत ज़रूरी है, अपने लिए भी कुछ समय निकालना बहुत ज़रूरी है, अपने आप पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सही decisions life में ले सकते हैं. So that's it for today, my friends. I hope आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी. You would also follow these things, and definitely you'll be able to take good decisions and correct decisions in your life based upon your own circumstances. So if you found this video useful and helpful, then do share it with your friends, family and colleagues so that they can also take help from this video and move ahead. And if you love the content of the videos of Mindiology and you like us, then do subscribe to our channel and do not forget to hit the bell icon so that you can get the latest update from us always on time, my friends. And do share your feedbacks, suggestions and comments into the comment box, or you can write us at infomindiology@gmail.com and let us know what you think and feel about Mindiology, because it's your own channel. That's it for today, my friends. We shall meet next week with yet another interesting and knowledgeable episode for all of you. Till then, please keep loving Mindiology like you always do, and do take a very good care of yourself. I wish you a wonderful and a blessed day ahead. Bye-bye.